उम्मीदवारों का हक है, तमाम जमातों का हक है कि वो नॉमिनेशन फाइल करें। वही अच्छी बात है कि वो इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शंस होंगे 2 अप्रैल को, उसमें फैसला हो जाएगा कि किस जमात के पास कितनी नशीसें आती हैं। हमारा जो नंबर है 116 का, हम उसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि हम 11 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं। अब बाकी 2 तारीख तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीदवार अच्छी बात है कि तमाम जमातें खड़े करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अभी 14 तारीख को इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल वोट उनके 8 थे, उम्मीदवार 2 खड़े कर दिए थे। अब मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं नजर आ रही। एक भी खड़ा करते थे इलेक्शन तब भी होना था, कम से कम एक आदमी को 8 वोट तो पड़े जाते ना। तो अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि 8 वोटों पे फिर उन्हें 4-5 बंदे खड़े करने हैं तो उनकी मर्जी है, वो भले खड़े करें। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी एक सिस्टम के तहत ही चलती है, मैं उस हुकूमत का हिस्सा हूँ। अगर आप इस मुल्क की बात करें, ये मुल्क भी एक निज़ाम और सिस्टम के तहत चलता है। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी इस मुल्क में रहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस हवाले की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इशारा भी इन्होंने तो खुल के बात की। देखें, कोई हुकूमत भी यकीनन ये नहीं चाहती होगी कि उसके जो इदारे हैं उसके अंदर कोई रिश्वत सतानी हो, करप्शन हो। हर शख्स कोशिश करता है कि उसको ख़त्म करे, ख़त्म नहीं हो पाती तो कम करे, और वो कोशिश मैं भी करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको उसमें फ़र्क महसूस होगा। बाकी अभी तो मुझे 2-4 दिन में मैं क्या कह सकता हूँ। मुलाकात करना जो है उससे कतई ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए या पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो अब हर मिलने वाले को अगर पीपल्स पार्टी के खाते में आप डालेंगे तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। बाकी फैसल वावड़ा साहब ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, मुझे तो नहीं पता था उनके प्रोपोजल सेकेंडर कौन है, आपने बताया है। अब ये सवाल उस पार्टी से होना चाहिए, फैसल वावड़ा साहब से होना चाहिए, मुझसे तो नहीं बनता है कोई। लेकिन उनका हक है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और अगर प्रपोजल सेक्रेटरी को मिल गए तो इसका मतलब है वो कैंडिडेट तो बन गए। अब इलेक्शन में क्या होता है वो देखिए। नहीं, वोट अगर एमक्यूएम की तरफ से उन्होंने पेपर भरे हैं तो एमक्यूएम का इतने वोट हैं कि वो उनको जिता सकते हैं। जो सेनेट में एक हुआ उसमें हमारे ही एक किसी दोस्त से गलती हुई और उसने आकर बताया, उसने खुद ही आके बताया कि मुझसे गलती हुई है। तो अगर तो कोई जान के ये करता तो शायद उसको बताने की जरूरत नहीं थी, और हम तलाश नहीं कर सकते कि 116 में कौन था जिसने ये किया है। तो ये गलती से हुई थी, उन्होंने बाकी बता दिया था। जो सदर में भी वही होगा। सदारती इलेक्शन का मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुई थी, लेकिन ये जो है मेरे इल्म में, तो इसने आपको शेयर कर दिया। लेकिन देखिए इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बुनियादी बताऊँ क्या है। कहीं पर वो स्टैंप की बात होती है, कहीं पर वो कहते हैं ये क्रॉस लगाना है, कहीं पर वो कहते हैं नंबर लगाना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये जो इंतखाबात में तरीक़ेकार है इसको भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, तो इसको चीज़ों को और आसान बनाया जा सकता है। अलबत्ता सेनेट में ये प्रॉब्लम रहेगा, और चूंकि ये इलेक्शन जो अब हो रहा है 12 सीट पर, उसके अंदर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें 4 बैलेट पेपर मिलेंगे एक एमपीए को, और उन 4 बैलेट पेपर्स पर उसको मुख्तलिफ नंबरिंग्स करनी है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें इम्कान ज़रूर होगा कि वो एक आध नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम दोस्तों को आसानी से ये समझा सकें कि उन्होंने किस तरह से। तो आज की जो मेरी मालूमात हैं, फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन से पहले मुमकिन है कोई बात इसमें हो जाए, और इस पर मेरा कुछ कहना कबल वक्त हो। लेकिन अभी तो उन्होंने ये शराइत रखी थी पीएमएलएन के सामने, मुआहिदा उन्होंने किया है पीएमएलएन के साथ। पीएमएलएन का एक भी मेंबर असेंबली में नहीं है, तो अब वो बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर ये पाबंदी तो मुस्लिम लीग नून की है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की उसको पूरा कराने की वो कोशिश करें। हम तो जब हमसे वो बात करेंगे, चीज़ लेकर आएंगे सामने, तो हम देखेंगे वो क्या है। बसेस तो चल रही हैं, 2 मंसूबे आपके इल्म में हैं जिसका भी मैंने तस्करा किया, येलो लाइन का और रेड लाइन का, वो भी हुए। मेरा ज़ाती हमेशा से ख्याल रहा है कि आप लोगों को अच्छी बसेस दें सफ़र के लिए, जिस तरह हमने की हैं। लेकिन अगर आपके सूबे में, आपके शहर में लोगों को इलाज की बेहतर सहूलतें आप दे देते हैं ना, तो मेरा ख्याल है वो मेट्रो से ज़्यादा बेहतर होती है। और हमने वो काम पूरे सूबे में किया है और पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है। तो आप प्रायोरिटी की बात कर सकते हैं। कहीं पर किसी की प्रायोरिटी थी कि ऑरेंज लाइन चला लें, कुछ और चीज़ें चला लें। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम हॉस्पिटल अच्छे कर लें ताकि हर गरीब का इलाज बेहतर हो सके। उम्मीदवारों का हक है, तमाम जमातों का हक है कि वो नॉमिनेशन फाइल करें। वही अच्छी बात है कि वो इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शंस होंगे 2 अप्रैल को, उसमें फैसला हो जाएगा कि किस जमात के पास कितनी नशीसें आती हैं। हमारा जो नंबर है 116 का, हम उसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि हम 11 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं।
अब बाकी 2 तारीख तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीदवार अच्छी बात है कि तमाम जमातें खड़े करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अभी 14 तारीख को इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल वोट उनके 8 थे, उम्मीदवार 2 खड़े कर दिए थे। अब मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं नजर आ रही। एक भी खड़ा करते थे इलेक्शन तब भी होना था, कम से कम एक आदमी को 8 वोट तो पड़ जाते ना। तो अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि 8 वोटों पे फिर उन्हें 4-5 बंदे खड़े करने हैं तो उनकी मर्जी है, वो भले खड़े करें। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी एक सिस्टम के तहत ही चलती है, मैं उस हुकूमत का हिस्सा हूँ। अगर आप इस मुल्क की बात करें, ये मुल्क भी एक निज़ाम और सिस्टम के तहत चलता है। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी इस मुल्क में रहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस हवाले की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इशारा भी इन्होंने तो खुल के बात की। देखें, कोई हुकूमत भी यकीनन ये नहीं चाहती होगी कि उसके जो इदारे हैं उसके अंदर कोई रिश्वत सतानी हो, करप्शन हो। हर शख्स कोशिश करता है कि उसको ख़त्म करे, ख़त्म नहीं हो पाती तो कम करे, और वो कोशिश मैं भी करूँगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको उसमें फ़र्क महसूस होगा। बाकी अभी तो मुझे 2-4 दिन में मैं क्या कह सकता हूँ।